ओम शांति। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की जो खामी है उसको निकालते जाओ। हम आत्माओं को परफेक्ट बनना है और आज 18 जनवरी जो है ये हम आत्माओं को स्मृति दिलाती है कि जैसे ब्रह्मा बाप समर्थ बने, परफेक्ट बने, बेदाग बने, ऐसे हम आत्माओं को भी परफेक्ट बनना है, बेदाग बनना है और फिर व्यक्त से अव्यक्त हो जाना है। तो हर आत्मा को ये स्मृति दिलाने के लिए ये दिन बार बार जो हम आत्माओं के साथ आता है हर साल, वो हम आत्माओं को स्मृति इसी बात की दिलाता है कि हमें भी ब्रह्मा बाप की तरह व्यक्त से अव्यक्त होना है। माना इस देह के भान को छोड़कर मुझे फरिश्ता बनना है, क्योंकि जब तक देह का भान और देह का अभिमान है तब तक हम आत्माओं में बहुत सारी देह अभिमान की खामियां रहेंगी। तो ये जो जड़ है, देह का अभिमान ही तो जड़ है, तो इस जड़ को ही खत्म करना है। तो जब हम इस जड़ को खत्म कर देते हैं तो फिर हम देही अभिमानी बन जाते हैं, बेदाग बन जाते हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे आए थे वैसे ही हम सतोगुणी बन जाते हैं। तो अभी मुझे अभ्यास करना है और बड़ी ईमानदारी से, है ना, जैसे ये नहीं कि कुछ भी करा और हम अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझ लें कि हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नहीं, बड़ी ईमानदारी चाहिए। ज्ञान में भी बड़ी ईमानदारी चाहिए, बड़ी गहराई से उसको समझना है और उसको अमल में लाना है। योग भी जो है वो आत्मा बनकर परमात्मा को याद करने वाला योग लगाना है। धारणा भी बड़ी सच्ची होनी चाहिए और साथ में सेवा पर तो सदा हाजिर रहना है। हम आत्माएं जितना अपना स्व परिवर्तन करेंगे उतना हम सेवा के निमित्त एक्यूरेटली बनेंगे। तो बड़ी ईमानदारी चाहिए हर चीज में, चारों विषयों में ईमानदारी चाहिए। ईमानदार बनकर मीठे बाबा बोलते हैं, सच्चाई से अपनी जांच करो, अपने को चेक करो, हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं, कितने दाग मैंने निकाल दिए हैं अपने अंदर से और कितने दाग अभी भी लगे हुए हैं। क्योंकि देह भान के दाग बड़े सूक्ष्म हैं, छोटा से छोटा है, जिसमें मैंपन है, जिसमें ममत्व है, जिसमें कामनाओं का अंश है, जिसमें क्रोध का अंश है, लोभ का अंश है, मोह का बहुत खतरनाक अंश है और फिर अहंकार तो है ही, बड़ा सूक्ष्म है। तो इसकी सूक्ष्म चेकिंग करनी है अपनी और फिर मुझ आत्मा को परफेक्ट बनना है, क्योंकि इस देह अभिमान रूपी बीमारी को पूरा निकालना है। ये भगवान कहते सबसे बड़ी खामी है, ये सबसे बड़ा जड़ है जिसको मुझे खत्म करना है। नाम रूप का भान जो है, जैसे ब्रह्मा बाप ने खत्म किया था, दादा लेखराज को बिल्कुल खत्म कर दिया था, वैसे मुझ आत्मा को भी इस आखिरी शरीर का जो नाम रूप का भान है, जो दैहिक भान है, उसको बिल्कुल खत्म कर देना है, ताकि मेरी दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति जो भी है वो सारी परिवर्तन हो जाए और सब में आत्मिक भाव आ जाए और कल्याणकारी भावना आ जाए। तो ये दोनों चीजें जो हैं मुझे आत्मा में आनी चाहिए, तब मैं आत्मा परफेक्ट बन जाऊंगी। तो रोज मुझे अपने आप को चेक करना है, बड़ी ईमानदारी से चेक करना है, दिखावा नहीं करना है, झूठे पोता मेल नहीं दिखाने हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि बड़ी गंभीरता से अपनी कमियों को देखना है, स्वचिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है और अपने आप को करेक्ट करना है। तो आज स्मृति दिवस जो है वो मुझे समर्थ बनने का स्मृति दिलाता है कि आपको समर्थ बनना है ना, सिर्फ महिमा नहीं करनी है ब्रह्मा माँ की, बल्कि ब्रह्मा माँ ने जैसे अपने आप को परफेक्ट बनाया है वैसा मुझे आत्मा को परफेक्ट बनना है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? भविष्य के लिए हमने भगवान से सौदा किया है, तो कौन सा सौदा किया है भगवान कहते हैं, और उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? अगर हम सौदा करते भी हैं भगवान से तो संगम युग में मुझे उससे क्या फायदा मिलता है? उत्तर है, हम सौदा क्या करते हैं? देह सहित
जो भी कुछ कखपन है, माना देह सहित मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो कखपन है, वो तुच्छ है, क्योंकि उसमें अभिमान है, क्योंकि उसमें विकार है, इसलिए कखपन है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो बाबा कहते देह सहित जो भी कुछ कखपन है, वो सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां पर यानी कि भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो ये है सबसे अच्छा सौदा। हम करते क्या है, हम अपनी बुराइयों को देते हैं। ये जो देह है, ये जो पतित देह है, इसे प्रभु समर्पण करते हैं ताकि इस देह के द्वारा हम सेवाएं करें, हम अच्छे कर्म करें, और ये देह से जो मैंने गलत कर्मा करे हैं वो सारे कट जाएं, क्योंकि हम आत्माओं ने 63 जन्म गलत कर्मा इससे करा है। क्योंकि देह समझकर कर्म करना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, माना इंस्ट्रूमेंट को मिसयूज करना, तो मैंने देह रूपी इंस्ट्रूमेंट को बहुत मिसयूज किया है। तो अभी भगवान आते हैं तो हम आत्माओं को बोलते हैं कि सब तुम्हारा दूषित है, तन भी, मन भी, बुद्धि भी, जो कुछ भी मेरे पास है सारा पतित है, तो कखपन है, तुच्छ है। तो इस तुच्छता को मुझे प्रभु समर्पण करना है। और फिर बाबा कहते हैं कि हम फिर उसके बदले में क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम भविष्य में मीठे बाबा से सब कुछ लेंगे, यानी कि सतयुग का वर्षा लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सौदा है, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, और दे क्या रहे हैं, बिल्कुल तुच्छता दे रहे हैं। तो इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। जब हम अपने आप को इंश्योर कर देते हैं भगवान के आगे, जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के आगे, तो फिर बाबा कहते हमारा तिजोरी में, बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। जितना जितना मेरा समर्पण, उतना उतना उधर मेरा सेफ सब कुछ होता जाएगा। और अपार खुशी रहती है कि अभी यही यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। तो ये समय है स्वस्थ बनने का, ये समय है धनवान बनने का। मैं आत्मा जितना मीठे परमात्मा से एक्यूरेट योग लगाऊंगी, उतना मैं आत्मा हेल्दी बनती जाऊंगी, स्वस्थ बनती जाऊंगी। और जितना मैं ज्ञान रत्नों को यूज करूंगी अपने जीवन में, उतना मैं वेल्दी बनती जाऊंगी। यहाँ पर सूक्ष्म धनवान बनते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म स्वस्थ बनते, माना हेल्थ कैसे आती है कि अभी इस समय तो हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होते हैं, है ना, लेकिन हेल्दी हम इस विधि से होते हैं कि जब दुख आता है, जब मेरा कार्मिक अकाउंट आता है, तो मुझे अनुभव नहीं होता है। उस चीज में भगवान मेरी मदद करते हैं, है ना। मैं याद करती हूँ अगर भगवान को, तो याद में जो भी मेरा शारीरिक कष्ट होता है वो मुझे अनुभव नहीं होता है। तो इस विधि से मैं संगम युग में हेल्दी रहती हूँ। बाकी कष्ट तो आएंगे क्योंकि वो मेरा अपना कार्मिक अकाउंट है। अब मैं उल्टा खान पान करूंगी तो उसकी बीमारी तो मुझे लगेगी, है ना। तो वो तो मेरा अपना कार्मिक अकाउंट है, उसमें मैं भगवान को दोष नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं आत्मा अगर याद में रहूंगी तो वो जो अनुभव होता है ना 63 जन्मों के दुखों का जो अनुभव होता है वो नहीं होएगा। तो इस विधि से मैं अभी हेल्दी रहूंगी, और भविष्य में तो फिर कोई रोग होता ही नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी वर्तमान इसी विधि से भले मेरे पास पैसा न हो, लेकिन अगर मेरे पास ज्ञान का धन है, अगर मैं ज्ञान को यूज कर रही हूँ और उसको अपना प्रैक्टिकल बना रही हूँ, तो मेरे जैसा धनवान फिर और कोई दुनिया में है ही नहीं। भले किसी के पास करोड़ों होएगा, उसके मुकाबले मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा, लेकिन ज्ञान का धन होगा तो मैं कहीं ज्यादा उससे धनवान हूँ। तो बाबा इस विधि से हम आत्मा को समझाते हैं कि हम सौदा क्या करते हैं। हम सौदा तुच्छता का करते हैं, हम अपनी बुराइयां देते हैं, हम अपनी कमी कमजोरियां देते हैं। हमने जो दूषित कर रखा अपना तन मन धन, उसे प्रभु समर्पण करके ट्रस्टी बनकर फिर उसको मैं यूज करती हूँ। तो ये है मेरा देना। और सौदे से संगम पर फायदा क्या हो जाता है, संगम पर हमें कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। हम अनुभव कर सकते हैं, खुशी अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ होते हुए भी मेरे को कोई तकलीफ अनुभव नहीं होती है। और जो भी मैं आत्मा इंश्योर करती हूँ भगवान को, वो मेरा बिल्कुल जमा हो जाता है भगवान की तिजोरी में। और थोड़ा सा समय है, फिर तो हम राजधानी में चले जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम अभी भी एवर हेल्दी बन जाते हैं, और भविष्य में भी हम एवर हेल्दी रहते हैं, और साथ में हम एवर वेल्दी भी बन जाते हैं, हम धनवान भी बनते जा रहे हैं।
तो ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बाप की याद में बैठो। तो हम जब कभी मुरली सुनेंगे, जब कभी हम मीठे बाबा को याद करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देह के भान को भूलकर आत्मा समझकर, आत्मा का अभिमान कि मैं तो सतोगुणी आत्मा हूँ, ये शुद्ध अभिमान है कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। फिर उसके बाद जो स्वरूप है उसका चिंतन जब हम करते हैं तो ये सारा आत्म अभिमान है कि मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये जितने भी मेरे स्वरूप हैं वो एक्चुअली मेरा क्या है, आत्मा का अभिमान है। लेकिन ये जो अभिमान है ये बड़ा शुद्ध अभिमान है, क्योंकि जब मैं इस स्वरूप में रहती हूँ तो मैं सिर्फ अपने को सुख नहीं देती हूँ बल्कि मैं औरों को भी सुख पहुंचाती हूँ। तो ऐसा आत्म अभिमानी बनकर मुझे मुरली सुननी है, मुझे याद में बैठना कि मैं शरीर के भान से बिल्कुल अलग हो जाती हूँ और अपने आप को भगवान का बच्चा आत्मा समझकर जब मैं याद में बैठती हूँ तब मुझ रूहानी आत्मा का भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ता है। फिर वो योग अग्नि बन जाता है। उस योग अग्नि से फिर मेरे पास्ट के विक्रम भी विनाश होते हैं और साथ साथ मैं आत्मा अभी भी पवित्र बनती जाती हूँ। तो यही एक विधि है जिसके प्रमाण हम चलकर अच्छा बन सकते हैं। तो भगवान बार बार हम आत्माओं को इस बात का ध्यान खिंचवाते, तो हमें भी इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मैं आत्मा आत्म अभिमानी होकर ना, आत्मा का शुद्ध अभिमान कि मैं हूँ कौन, मैं किसकी हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में मुझे टिकना है और फिर मीठे बाबा की मुरली को सुनना है। फिर देखिए और भी मुरली बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होती चली जाएगी। भगवान कहते हैं ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। ये जो अटेंशन है कि आत्मा बनकर परमात्मा को मुझे याद करना है, वरना आत्म अभिमानी होकर अपने स्वरूप में बैठकर, उस स्वरूप में बैठकर भगवान को याद करना, ये अटेंशन रखना है। मुझे अटेंशन चाहिए। मम्मा पापा ने अटेंशन वाला पुरुषार्थ किया था, है ना, चिंता वाला नहीं करा था, वरिड पुरुषार्थ नहीं था उनका, बस अटेंशन रखा था। हम क्या करते, हम अटेंशन नहीं रखते। जो हम सुबह सुनते फिर हम उसको दिनचर्या में हर वक्त अटेंशन नहीं रखते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो अटेंशन रखना है ना आत्म अभिमानी का, ये तुम्हारे लिए फॉर एवर है। माना ये नहीं कि थोड़े समय के लिए है, हमेशा संगम युग में, पूरा संगम युग मुझे पूरा अटेंटिव रहना है। जब तक जीते हो, जब तक मैं आत्मा इस तन में हूँ, बाप को याद करते रहना है। मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। 2 फायदे हैं याद करने के ना, एक तो मैंने जो अज्ञानता में 63 जन्म पाप किए हैं वो कट जाते हैं, और दूसरा फिर नया पाप नहीं होता है। ये है क्योंकि भगवान कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, लेकिन जहाँ बाप की याद नहीं है वहाँ तो डेफिनेटली पाप हो रहा है। चाहे हम साधारण बात करते, चाहे हम व्यर्थ बातें करते, साधारणता और व्यर्थ संगम युग में पाप में गिना जाता है। तो फिर भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप जन्म जन्मांतर के जो आपके पाप है वो भी नहीं कटेंगे। फिर तो मुझे धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र जो है तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। मीठे बाबा कह रहे हैं रचता मीठा परमात्मा जो अभी रचते हैं, ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार हम आत्माओं को रचते हैं, माना हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकाल कर ब्राह्मण का जीवन देते हैं। तो ये जो रचता और रचना है, इसके आदि मध्य अंत का सारा जो स्वदर्शन चक्र है, माना मुझ आत्मा का जो दर्शन है इस ड्रामा में, वो चक्र जो है वो मुझ आत्मा की बुद्धि में फिरना चाहिए। कि माना ताकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि देह अभिमान में आए तो हम गिर गए, और अगर हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो फिर हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो ये चक्र जो है वो मुझ आत्मा की बुद्धि में जरूर फिरना चाहिए ताकि मुझसे और कोई भूल न हो। तुम लाइट हाउस हो ना। लाइट हाउस क्या होता है? प्रकाशमय हाउस होता है, माना वो प्रकाश फैलाता है। जागरूक आत्मा जो होती है, हर वक्त जो आत्म अभिमानी होती है, अपने ओरिजिनल स्वस्थिति में स्थित रहती है, वो लाइट हाउस है। क्योंकि जो सोल कॉन्शियस होएगा वही दूसरी आत्माओं को सोल कॉन्शियस बना सकेगा। हम मुख से बोलकर किसी को नहीं समझा सकते हैं,
कि आप आत्मा हो, लेकिन मैं आत्मा, अगर आत्मा की स्थिति में हर वक्त कार्य करती हूँ और अपने आप को आत्मा समझती हूँ, तो मैं ये मैसेज दूसरी आत्मा को कन्वे करने वाली लाइट हाउस बन जाऊंगी। फिर मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। मुझ आत्मा की सोल कॉन्शियस अवस्था दूसरी आत्मा को भी सोल कॉन्शियस बना देगी, जैसे ब्रह्मा माँ करती थी। उनके पास कोई भी जाता था तो वो अशरीरी बन जाता था, क्योंकि वो निरंतर इस बात का अटेंशन रखते थे कि वो एक आत्मा है। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, ये दो चीजें बस मेरी बुद्धि में होनी चाहिए। बाकी कलयुग को पीठ होनी चाहिए। कलयुग की तरफ मेरा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। मुझ आत्मा का जो नजर है मंजिल की तरफ होनी चाहिए कि एक तो मुझे शांति धाम जाना है और दूसरा फिर मुझे सुख धाम आना है। अब चूंकि इन दोनों जगह पर जाना है, तो इन दोनों जगह की जो खासियत है वो मुझे यहाँ पर धारण करनी है। मुझे शांति धाम जाना है तो मुझे सतोगुणी आत्मा बनना है, माना अपने ओरिजिनल स्वधर्म में ज्योति बिंदु सतोगुणी स्वरूप में मुझे स्थित होना है। शरीर का भान बिल्कुल खत्म कर देना है, क्योंकि वहां पर शरीर नहीं होता है। तो स्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर बनानी है। और दूसरी अंक में सुख धाम होना चाहिए। तो सुख धाम मीन्स फिर तो मुझे सतयुगी देव आत्मा बनना है। तो फिर सतयुगी देव आत्मा बनना है तो फिर 5 क्वालिफिकेशन मुझे अपने अंदर लानी है। मुझे उसमें बेदाग हीरा बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, सर्वगुण संपन्न और अहिंसा परमो धर्मी। ये 5 क्वालिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, जिसे मुझे क्वालिफाई करना है और फिर जाकर मैं सुखधाम में जा सकती हूँ। ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जब मेरी दृष्टि में होंगी, मेरा लक्ष्य सामने होगा, तभी तो मैं पुरुषार्थ करूंगी। तभी तो फिर चारों तरफ से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि दुख धाम तो खत्म हो जाएगा, कलयुग तो खत्म हो जाएगा, तो उसको तो देखना नहीं मुझे। लेकिन जो सामने है, जहां मुझे जाना है, उसके लायक बनना। क्योंकि अगर मैं भगवान की मौजूदगी में रहते हुए लायक बन जाती हूँ तो मैं आराम से जाऊंगी शांति धाम और सुख धाम। लेकिन अगर मैं नहीं बनूंगी तो फिर तो मुझे सजा खानी पड़ेगी, फिर प्राप्ति भी कुछ नहीं होगी और सजा भी खाकर बनना तो पड़ेगा ही। मुझे अशरीरी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन सजाओं के द्वारा बनेंगे। बाकी जो सुखधाम में आना है, अगर मैं मेहनत नहीं करती हूँ तो फिर वहां पर तो एंट्री नहीं है, उससे तो फिर हम वंचित हो जाएंगे। तो ध्यान मुझे इस बात का रखना है कि मुझे किधर जाना है ना, अभी रास्ता किधर को चल रहा है, उस तरफ मुझे जाना है। उठते बैठते मीठे पापा बोलते हैं, चलते फिरते अपने को सदा लाइट हाउस समझो। लाइट हाउस मीन्स आत्म अभिमानी समझो, सोल कॉन्शियस हो जाओ। ये होता है लाइट हाउस, जो प्रकाश फैलाता है, जो खुद उस स्वरूप में टिकता है और फिर औरों को भी जागृत करता है कि हम सारे आत्माएं हैं। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। फायदा है इसमें ना। और भगवान तो हर चीज जो हम आत्माओं को सिखाता है वो सिर्फ हमारे फायदे के लिए नहीं सिखाता, बल्कि दूसरे का भी लाभ हो, ये जरूर ध्यान रखता है। ये खासियत है परमपिता परमात्मा की, कि मतलब ही नहीं बनाता है, स्वार्थी नहीं बनाता है किसी को। अपना भी करो फिर दूसरे का भी करो। तो लाइट हाउस एक ऐसी अवस्था है, सोल कॉन्शियस अवस्था है, आत्म अभिमानी अवस्था है, कि जब हम इसको बार बार समझते हैं तो हम अपना भी कल्याण करते हैं, क्योंकि फिर हम सुख स्वरूप रहते हैं, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप रहते हैं। लाइट हाउस है मतलब हम ये स्वरूप को जीते हैं। जब हम जीते हैं तो फिर हम अपना तो कल्याण कर ही रहे होते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते, क्योंकि उनको भी ऐसा जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप का उनको सुख मिलता है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां हम आत्माओं को बतलाते रहते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है कि ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो। दादियां ऐसे ही करती थी ना, शुरू में ज्ञान तो ज्यादा नहीं होता था, तो वो इधर उधर जाकर ऐसे ही बोलती थी। छोटे छोटे शरीरों में थी उस समय, तो फिर ऐसे ही जाकर बड़े बड़े नेताओं को भी यूं ही जाकर बोल देती थी कि ये जो दुख धाम है ना, ये दुनिया दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो। इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, बताता है रास्ता। लाइट हाउस जो स्थूल लाइट हाउस है वो क्या करता है, रास्ता बताता है, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता ही तो सबको बताना है।
दिन रात यही धुन लगी होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे ना, तुमको झट तीर लग जाएगा। मीठे बाबा की याद होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं देह के भान में समझाऊंगी किसी को कि मैं समझा रही हूँ, तब तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम योग में रहते हैं ना, तो भगवान की याद में रहते हैं, तो जो भगवान की याद की ताकत है वो किसी को थोड़ा भी समझाएंगे ना, तो उसको लगेगा दिल को कि हाँ, बाकी ये भगवान के महावाक्य हैं। जिसको तीर लग जाता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। अगर स्थूल तीर किसी को मारते हैं तो बेहोश हो जाता है ना, घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है। तो पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो यहाँ पर तो सूक्ष्म रूहानी तीर है, जो रूह को जब लगता है तो फिर रूह जो है वो बाप की बन जाती है। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी बड़ी कशिश होती है। जब हम प्यार से उन्हें याद करते हैं तो मीठा बाबा भी खिंचता है ना, याद से याद खिंचती है। तो प्यार करते हैं तो उनसे प्यार मिलता है। तो भगवान कहते कशिश होती। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, तो बाप को बड़ा तरस पड़ता है, क्योंकि याद से मेरा फायदा है ना, भगवान का तो कुछ नहीं जाता। उनके तो बथेरे लोग हैं जो उनको याद करते होंगे दिल से ना। उनके लिए तो ब्रह्मा माँ है, सरस्वती हैं, और भी कितनी दादियां हैं, इतनी अन्य आत्माएं हैं जो उनको बड़ा प्यार से याद करती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमें पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, तो मीठे बाबा को बड़ा तरस पड़ता है, क्योंकि विक्रम विनाश नहीं होंगे ना। उनको मालूम है कि ये फिर कितनी सजा भुगतेंगे। फिर भी कहते हैं, फिर भी तरस तो पड़ता है, लेकिन फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि याद से ही उन्नति होगी। याद से ही मेरे जो पापों का बोझ है वो हल्का होता जाएगा। हल्का होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ना, और हल्का होगा तो हम उड़ पाएंगे। हम उड़ भी नहीं पाएंगे, यहीं पे अटक कर रह जाएंगे। पुरुषार्थ कर आगे नंबर में आओ। ये भगवान को ऊना है कि हर आत्मा पुरुषार्थ करे और आगे आ जाए। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है और तो कोई है नहीं, तो फिर याद तो उनको ही करना ना। देहधारी तो पतित पावनी है नहीं, है ना वो हमारी सदगति करेंगे। कोई भी देहधारी हमारी सदगति नहीं करेगा, चाहे धर्म स्थापक हो, चाहे वो कोई गुरु हो, वो हमारी सदगति वो अपनी ही नहीं कर सकता, तो हमारी क्या करेगा। तो ना तो कोई पतित पावन है और ना कोई सदगति दाता है। और अभी समय है पावन बनने का, तो फिर मुझे कायदे से किसको याद करना चाहिए? जो मुझे ऐसा पावन बनाएगा उसी को तो याद करूंगी ना। उस एक बाप को ही याद, इसीलिए फरमान है कि अब सिर्फ एक बाप को याद करो, क्योंकि बाकी लोग तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवान के बच्चे ना परफेक्ट बनने का पुरुषार्थ कर रहे, वो तो सब याद कर रहे, तो हमें उनको थोड़ी याद करना है। हमें तो एक बाप को ही याद करना जो मेरी सदगति करेगा। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ फिर बाबा कहते स्वीट होम को भी याद करना, क्योंकि जब तक हम उस जगह को याद नहीं करेंगे जहां पर हम जाना है हमें, तब तक हमारा अटेंशन उधर, अट्रैक्शन नहीं जाएगा। फिर हम कलयुग में फंसे रहेंगे, इधर ही दुनिया में फंसे रहेंगे। हमें मालूम है कि मुझे शांति धाम जाना है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि मेरा घर कहाँ है। तो घर की स्मृति भी जरूर रखनी है ना। मीठे बाबा को परम धाम में याद करना है, अपने घर को याद करना है कि मैं वहां से कल पहले आई, मैंने 5000 वर्ष पहले आई, मैं तो यहाँ की ही होली, सारा कुछ भूल गई, और यहाँ मैंने इतने वर्ष जी लिया। अब मैंने इसको कलयुग ही बना दिया दुनिया को अपने कर्मा से। तो अब मुझे सहयोग देना है अच्छा बनने का, तो पहले मुझे तो तैयार होना है ना। तो एक बार तो यहाँ की सृष्टि की सफाई होनी है, तो सफाई होने के लिए तो हम सबको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा ना। तो वापस हमें घर जाना है, वो हमारा स्वीट होम है। वहां पर हम आत्माएं अपने स्वीट सतुगुणी स्वरूप में रहते हैं, तो वहां पर मुझे जाना है। थोड़ा सा विश्राम करेंगे हम वहां पर, और फिर हम वापस इस तरह पर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप नहीं, बल्कि साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मीठे बाबा कहते फिर मिल्कियत भी तो चाहिए ना। देखो कैसे सब कुछ, शांति धाम सुख धाम दोनों को याद करना। मीठे बाबा कहते हैं कि माना, क्योंकि हम जाकर टिकते नहीं है ना एक जगह, तो मीठे बाबा बोलते हैं एक मुझे याद करो, फिर साथ में स्वीट होम को याद करो जहां तुमको जाना है। फिर स्वीट होम भी नहीं, फिर अपनी मिल्कियत को भी याद करो, प्रॉपर्टी को याद करो चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना। तो हमारा काम ही है मना बाबा को, शांति धाम को, सुख धाम को ना। ट्रायंगल जो है ना,
इसको मुझे याद करना है, ताकि बुद्धि उधर जाए। बुद्धि जाएगी तो पुरुषार्थ होगा, बुद्धि जाएगी नहीं तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे। तो पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा अटेंशन उस तरफ रहना चाहिए। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। परफेक्ट फादर है ना, सदा परफेक्ट है, तो अपने जैसा ही तो बनाएगा। इसलिए हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने के लिए मीठे बाबा आए हुए हैं। तो हमें ईमानदार बनकर सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने। ऊपर ऊपर से चेकिंग नहीं करनी, बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है। बड़े दाग है, उन दागों को मिटाना है और फिर नया कोई दाग न लगे, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। तो देह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, बहुत गहरा है, बहुत त्रुटियां हैं उसमें। तो बड़ी सच्चाई से और बड़ी ईमानदारी से मुझे अपनी चेकिंग करनी है। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। मुख्य खामी जो है, सबसे बड़ी जड़ जो है, वो देह का अभिमान है कि हम को अभिमान हो गया है कि मैं बॉडी हूँ, मैं नाम हूँ, मैं रूप हूँ। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि देह अभिमान के साथ फिर क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे रोग जो है वो देह अभिमान से लग जाते हैं और वो फिर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि एक भी त्रुटि अगर मेरे अंदर में है तो हम भगवान की संगम युग की नाव से नीचे उतर जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम मेरे संसार में तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। तो अगर मैं आत्मा भगवान की श्रीमत पर नहीं चलती हूँ तो मैं भगवान के संसार से ऑटोमेटिकली आउट हो जाती हूँ। वो संगम युगी संसार में बैठने की इजाजत नहीं देता। भगवान कहते अपने आप आउट हो जाते हैं, तो आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए देह को भी भूलना है। ये जो देह है इसको ही भूलना है सबसे पहले, क्योंकि इसका जो अभिमान है ये मुझे फीलिंग में लाता है, इसका अभिमान मुझे ईर्ष्या द्वेष में लाता है और फिर हम नीचे गिर जाते हैं। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, खुश होता है बाप हमें देखकर। तो बच्चों को भी तो इतनी खुशी में रहना चाहिए, जितना खुश भगवान होते हैं उतना खुश हमें भी तो होना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी जो है वो उसका पारा जो है चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। जितना मैं आत्मा याद में रहूंगी उतना मेरी खुशी बढ़ती जाएगी। वो आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना अपना मर्तबा पालेंगे। हार जीत भी होती रहेगी, कभी चल लिए, कभी फिर हार गए, कभी चल लिए। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते एक रस अवस्था होनी चाहिए ताकि हर दिन जो है वो हमारा अच्छा होता चला जाए। लेकिन फिर भी भगवान जानते हैं कि माया रूपी कमजोरियां बहुत डीप रूटेड है, इसीलिए हार जीत होती रहती है। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसा करते करते फिर क्या हो जाता है, फिर हम नंबरवार पुरुषार्थी के अनुसार प्राप्तियां करते हैं, मतलब नंबरवार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पीछे पीछे हो जाते हैं। कल पहले जितना मैंने मर्तबा पाया होएगा उतना ही मैं पाऊंगी। बाप दादा बच्चों की अवस्था को बड़ा साक्षी होकर देखते रहते हैं। साक्षी वो होते हैं जो डिटैच रहते हैं। जैसे हम कोई भी नाटक को देखते हैं, कोई भी मूवी को देखते हैं, तो हम अपनी सीट पर अलग बैठ कर देखते हैं, अलग होकर देखते कि ये एक नाटक है, उसको असली नहीं समझते हैं, तो उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, है ना। तो हालांकि प्रभाव में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं डिटैच हूँ तो फिर मैं अलग होकर देखती हूँ। तो ऐसे ही बाबा भी हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन फिर बाप दादा ना साक्षी होकर देखते हैं कि इसने कल पहले भी यही किया है, इसलिए ये यही कर रही है। साक्षी होकर देखते हैं, माना भगवान फिर प्रभाव में नहीं आते हैं किसी के। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं, और सिर्फ देखते नहीं है लेकिन समझाते भी रहते हैं कि किसी विधि से तो उठ जाए। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है। ब्रह्मा माँ का भी और शिव पिता परमात्मा का भी बहुत प्यार है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप फिर कर ही क्या सकते हैं, है ना। भगवान क्या कर सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे से मीठा वो एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है और किसी का नहीं है, शंकर को नहीं बोलते हैं।
मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। भगवान के संग में आकर हम वैल्यूएबल बनते हैं, नहीं तो वैल्यू क्या है। अभी देखो शरीर छोड़ते कैसा बदबूदार शरीर है, खत्म कर उसे, फटाफट जलाते हैं। कौन रखता है? देह का भान है ना, देह का भान और देह का अभिमान जो इतना इंसान करता है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब फेंकते हैं उसको साइड, फटाफट खत्म करो, रखना कोई नहीं चाहता है ना, तो क्या वैल्यू है। लेकिन जब भगवान आते हैं और हम आत्मा को आत्मा की समझ देते हैं, तो फिर हम आत्माएं वैल्यूएबल बन जाते हैं, अनमोल बन जाते हैं। ये जो संगम युग है, ये डायमंड एज है, इसको हीरे तुल्य युग कहते हैं। इसमें हम हीरा बनते हैं ना, बेदाग हीरा, चमकने वाला हीरा, आत्म अभिमानी। और देखो कितना यादगार भी कैसा बना है कि मधुबन में डायमंड हॉल बना है ना, वो सभा जहाँ मीठा परमात्मा आता है और फिर आत्माओं को हीरे तुल्य बनने की शिक्षा देता है। तो मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं, है ना, सेफ्टी, नहीं तो लूट लेंगे ना लोग। तो तुम ब्राह्मण बच्चे भी जो हैं, वो बड़े वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। जितना मैं श्रीमत पर चलती हूँ, उतना मैं भगवान की सेफ्टी बैंक में हूँ, उतना मैं उनकी इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, उतना मेरा सब कुछ उनके बैंक में जमा है, उतना मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। मैंने जितना मैं मीठे बाबा का कहना मानती हूँ, कहना नहीं मानते हैं तो हम अपने आप वो बैंक की सेफ्टी से बाहर आ जाते हैं। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। जितना हम भगवान की तिजोरी में रहेंगे, वरना तभी रहेंगे जब हम वाकई उनकी श्रीमत पर चल रहे होंगे। तो मीठे बाबा बोलते हैं, तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। अभी मैं आत्मा अमर बनती हूँ, ना स्व इच्छा से आत्म अभिमानी बन जाऊंगी ना, फिर स्व इच्छा से अपना शरीर लूंगी और स्व इच्छा से अपने शरीर को छोड़ दूंगी। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो, यही तो काल पर विजय है। अपनी मर्जी से लेना और अपनी मर्जी से छोड़ना, बिना किसी डर के खुशी खुशी छोड़ देना। तो काल पर विजय पहन रहे हैं। शिव बाबा के बने तो हम सेफ हो गए। हम जब भगवान के बनते हैं तो हम सेफ हो जाते हैं। बाकी ऊंच मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो तो सब खत्म हो जाना है ना। करोड़ भी जमा कर रखे हैं बेचारे, उनको मालूम ही नहीं है, वो तो सारा खत्म हो जाना, उनके तो काम भी नहीं आना है। सबसे दुख की बात तो ये कि वो जो इतना भाग रहे हैं ना, अपना समय सारा दौलत में दे रहे हैं, तो वो तो सारा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मीठे बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भगवान के बच्चे जो है, हम तो अपना सब कुछ प्रभु अर्पण कर देते ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये देह भी तो मेरी नहीं है, इसको भी तो मैंने भगवान को दे दिया। भगवान ये देह भी आप सेवा में लगा दो, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। अभी की ये ना, भगवान को दे दिया और भगवान को ले लिया, ना भगवान को समर्पण करना मतलब भगवान को अपना बना लेना। तो जिसका भगवान बन जाता है, उसे फिर और क्या चाहिए, उसके पास तो सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया। सौदा हम किससे करते हैं, कोई धोखा देने वाला थोड़ी है। ये तो सौदा ऐसा है कि भगवान इतना सच्चा है, इतना मतलब इतना क्या बोले, इतनी वफादारी है उनमें कि हम अगर उनसे सौदा करते हैं तो हम कितने बिल्कुल बेफिक्र बन जाते हैं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। भविष्य नई दुनिया के लिए हम सौदा करते हैं। कहते हो बाबा दे सहित जो भी मेरे पास जो है, दे सहित ये जो कुछ कखपन है मेरे पास, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे पास, तो ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर हम वहां सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे कि सेफ हो गए, भगवान को दे दिया, अपना बिल्कुल फिर समझना नहीं है। ब्रह्मा माँ की तरह मुड़कर कहकर ये नहीं कहना कि मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ किया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। एक बार प्रभु समर्पण कर दिया, माना उनकी तिजोरी में हम सेफ हो गए। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर तो हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह,
हम तो बेहद के पाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो आजकल, जैसे पूछते हैं ना, आजकल आप क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, तो ये जवाब दे सकते हैं कि हम तो बेहद के पाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अब वो बोलेंगे ये क्या होता है ना, तो फिर हमें कितना अच्छा गोल्डन चांस मिल जाता है कि हम उसको कन्वे कर सकते हैं मैसेज। भले वो ना चले वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो काम है किसी को भी संदेश देने का, तो हम इस विधि से बोल सकते हैं कैसा हाल चाल है, क्या कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं बेहद के पाप से हम बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, मतलब जितनी भी होंगी ना स्थूल मनोकामनाएं वो भी पूरी हो रही हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में फिर अप्राप्त कोई चीज होती ही नहीं है। ये बाप कितना लवली है, कितना प्योर है। शिव बाबा वो आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाता है, तो जैसे खुद प्यारा है वैसा फिर बनाता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली है, ना जैसा संग वैसा रंग। अगर मीठे बाबा को याद करेंगे तो फिर जैसा मीठा बाबा है वैसा हम बन जाएंगे। जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं, ना इतने प्यारे बने हैं प्रैक्टिकल में, तभी तो उनकी जड़ मूर्तियां, निर्जीव मूर्तियों की भी पूजा होती है। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, कोई भी देदारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए, मुझे ऐसा बनना है। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया ना, ये वफादारी होनी चाहिए कि एंड में मुझे कोई भी देदारी, अपनी देह भी ना याद आए। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विक्रम न हो जिससे दिल अंदर खाती रहे, इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विक्रम अब न हो, मेरे से कोई भी पाप कर्म न हो जिससे दिल अंदर खाती रहे, इसलिए जितना हो सके मुझे सुधारना है। मैं आत्मा देह समझकर कुछ भी करती हूँ तो मातेश्वरी कहती है कि आप पाप कर्म करते हैं, मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे आत्मा समझकर काम करना है। देह समझना मतलब विक्रम मेरे हो रहे हैं, तो मुझे तो अब विक्रम करने नहीं है। भगवान ने कहा है ना कि अब मुझसे वो विक्रम होना नहीं चाहिए, वरना मुझे देह समझकर न सोचना है, देह समझकर न बोलना है, देह समझ करना कर्म करना है, देह समझ करना व्यवहार में आना है, इतना अटेंशन रखना है। ऊंच मर्तबा पाने का मुझे पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई में बहुत डिफेक्ट होता है, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जौहरी थे, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है ना। शिव बाबा भी तो जौहरी है, हाँ बाप भी जौहरी है ना, तो हमारा शिव बाबा भी जौहरी है, वो एक एक रतन को देखता है। हम आत्माओं को रतन बनाता है, ज्वेल बनाता है, तो इसलिए देखता है कि हम क्या बन रहे हैं, ये कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। हम रतन तो बन रहे हैं लेकिन अभी हम डिफेक्टेड रतन हैं, अभी दाग हैं। तो अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रतन हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है, क्योंकि ज्ञान ही इतना खूबसूरत और स्पष्ट है कि हमें खामियां तो सबसे पहले दिखाई देती हैं अपनी, कि हम यहाँ पर गड़बड़ है, हम यहाँ पर गड़बड़ है। तो भगवान के जब हम बनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा डिफेक्ट मेरे अंदर अभी मौजूद है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, तो हमको ये रास्ता बताया ना, हम कितने खुश नसीब हैं कि भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। हम 2 मुट्ठी चावल की तरह कुछ देते है क्या हमारे पास इस युग में? जो भी मेरे पास है वो 2 मुट्ठी सूखे चावल की तरह है जो हम देते हैं, और उसके बदले में भगवान 100 गुना रिटर्न देते हैं हम आत्मा को। लेता थोड़ी है भगवान हमसे कुछ भी, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बड़ा संकीर्णता है लोगों के मन में। देते नहीं है, कुछ आत्माएं तो देती नहीं है, पालना ले रही है, भगवान की मुरलियां पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन देती नहीं है यज्ञ में। कुछ आत्माएं हैं ऐसी, तो परंतु इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
संपूर्ण समर्पण परमात्मा को बुद्धि से करना चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं है, और वाकई फिर उसे अपना नहीं समझना चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय हमारा शुद्ध होगा तो औरों को भी हम शुद्ध बनाते जाएंगे। मुझे प्योर बनना है, फिर मैं औरों को प्योर बना सकूंगी। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध होता है। परमात्मा प्योर है ना, तो परमात्मा प्योर को जब हम याद करते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उनकी जो शुद्धता है ना, वो मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश करती है। मुझे कनेक्शन जोड़ना है, बस भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए अपने देह के भान को बोलना है। फिर स्वतः ही जो उनके पास होगा ना, उसकी रेस जो है वो मुझ आत्मा तक पहुंचती रहेंगी। उनकी सात्विकता, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता है ना, उनकी सकारात्मकता, जैसा भगवान है वो सारे की सारी चीजें जो है वो हमारे तक पहुंचेंगी, और फिर हमारा हृदय भी जो है वो बड़ा शुद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। हमें खुद भी याद में रहना चाहिए और दूसरी आत्माओं को भी परमात्मा की याद ही दिलानी चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था अभी बहुत कच्ची है। अगर मुझे अटैचमेंट है अपनी बॉडी से, अगर मुझे देह अभिमान रहता है, तो भगवान कहते फिर तो आप बहुत कच्चे हो। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। सच्चा हीरा अगर बनना है तो देह के भान को बिल्कुल खत्म कर देना है। इसलिए जितना हो सके, मीठे बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। चलते फिरते ये स्मृति रहे कि मैं सतगुणी आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, भगवान शांति के सागर परमपिता परमात्मा के संतान हूँ, है ना। तो अशरीरी हूँ, विदेही हूँ, इस तरह के शब्दों से खुद को संबोधित करके उस स्थिति में स्थित करना है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, है ना। पलकों पर आत्मा है ना, मतलब पलकों पर साथ बिठाकर ले जाना मतलब निराकार है वो तो, है ना। तो जब बिल्कुल, फिर तो ब्रह्मा भी जो आकारीपन जो ब्रह्मा का है वो भी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जब परम धाम जब जाते हैं तो फिर वो कोई भी आकारी फॉर्म भी नहीं होता है और साकार तो होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई देह जाएगी ऊपर, निराकार परमपिता परमात्मा ही जाएंगे और हम भी निराकार बनकर ही जाएंगे। लेकिन पलकों पर बिठाकर लेकर जाना मतलब कोई भी सजा का सेक नहीं लगेगा। जो दुनिया में इतना भयंकर हाहाकार हो रहा होगा, उसका जो सेक लगता है, उसका जो इफेक्ट आता है, वो नहीं होने देगा। उसको कहते हैं कि बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर लेकर जाएंगे। माना कलयुग का जो वायुमंडल है उसका प्रभाव पड़ने नहीं देंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं चकनाचूर हो जाओ, इतना ज्यादा याद करो। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। माना शीतल, जैसे सब कुछ मिल गया और तो कुछ चाहिए नहीं। तो जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, तो तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। अब अपकार करने वाले तो अपकार करेंगे ना, बुरा करने वाले तो बुरा करेंगे। कलयुग है ना, तो कलयुग का प्रभाव, सबके बुद्धि में रावण घुसा हुआ है। सबके बुद्धि में देह अभिमान, मोह माया ये इतनी घुसी है कि उसके चक्कर में आकर आत्मा जो है परवश होकर उल्टा पाठ बजाती है। तो अपकारी जो है, जो उल्टे काम करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। अपकारियों पर उपकार करते हैं जैसे, फिर भी भगवान क्या करते हैं, सब पर उपकार करते हैं, सबका भला चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, तुमको भी फॉलो फादर करना चाहिए और सुखदाई बनना चाहिए। सबको सुख देना है मुझ आत्मा को। माना जो मेरा बुरा करता है उसको भी मुझे शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देना है। तो जब मैं आत्मा शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दूंगी, तो मेरा अपकारी के साथ जो भी अपकारी का जो भी कर रहा होगा मेरे लिए, वो कट जाएगा, वो फिर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। और फिर मैं आत्मा चूंकि उसको शुभ भावना शुभ कामना दूंगी, तो उस आत्मा को बल मिलेगा अपनी बुराइयों को छोड़ने का, क्योंकि लगातार जब मेरी तरफ से उसके लिए शुभ ही जाता जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली वो आत्मा भी एक दिन
बदल ही जाएगी, अच्छी बन जाएगी। तो अपकारियों पर इस विधि से मुझे उपकार करना है। जैसे हम आत्माएं भी गलत करती है ना, लेकिन बाबा सदा हमारे लिए अच्छा बोलता जाता है तो हम अच्छे बन जाते हैं। ऐसे हम आत्माओं के संपर्क में भी अगर कोई अपकारी आता है जो मेरा बुरा करता है, मैं आत्मा भी भगवान की श्रीमत पर चलकर उस आत्मा को आत्मिक रूप में देखकर शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दूंगी, तो वो आत्मा भी चेंज हो जाएगी और उसका बुरा किया हुआ मेरे तक पहुंचेगा भी नहीं। तो ये बड़ी अच्छी युक्ति भगवान हमारे, क्योंकि इस विधि से फिर मैं बेदाग रहूंगी। नहीं तो क्या होता है, अगर हम अपकारी को बैड बोल देते हैं तो फिर मेरे पे दाग लग जाता है, मेरे पे दाग लगता है तो फिर मैं हीरा नहीं बन पाती हूँ ना। तो फिर बाबा तो बेदाग बना रहा है, तो बेदाग तो हम तभी बन सकते हैं जब हम सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखें। इस ड्रामा को अच्छी रीति मुझे समझना है, तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाबा किसी को दुख नहीं देता है, तो मुझ आत्मा को भी किसी को दुख नहीं देना, भले कोई मुझे देता रहे, लेकिन मुझे नहीं देना है। मुझे सुखदाई रहकर उसको भी सुखदाई बनाना है, क्योंकि बार बार अच्छा सोचूंगी तो वो भी सुखदाई एक दिन बन ही जाएंगे। बाकी जो बुरा करते हैं उसकी सजा तो वो पा ही लेते हैं, वो तो दया भी आएगी जब वो सजा पाएंगे अंत में। अगर हम देखेंगे उनको सजा पाते हो तो रहम भी आएगा उन आत्माओं पर। तो जीते जी अभी होश में भगवान की मौजूदगी में उस चीज को समझते हुए मुझे सब पर रहम करना है और सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सारा समाचार सुनाते हैं। हम तीन दुनिया ना, निराकारी दुनिया आत्माओं की दुनिया है वो, वहां पर हम शरीर के बिना रहते हैं। हम अविनाशी आत्माएं हैं, हम ही पाठ बजाते हैं तो हम उस ज्योति बिंदु स्वरूप में वहां पर रहते हैं विदाउट बॉडी। फिर आकारी शरीर जो होता है वो संगम युग का मतलब संगम युग में हम आकारी शरीर धारण तब करते हैं जब हम व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये जो आकारी शरीर है, फरिश्ता का शरीर है, ये सूक्ष्म वतन में होता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी आकारी शरीर में है, मातेश्वरी आकारी शरीर में है, दादियां आकारी शरीर में है ना, फरिश्ता शरीर में है। तो वो सिर्फ एक शैडो होती है शरीर की, बाकी वो है ना आकार जो होता है, शैडो भी नहीं बोलेंगे, जो आकार बनावट होती है वो शरीर की होती है, लेकिन उसके अंदर हड्डी मांस नहीं होता है, वो सिर्फ एक आउटलाइन जो होती है ना वो होता है। और फिर वो फरिश्ते होते हैं, देह के भाग से बिल्कुल परे होते हैं वो। फिर साकारी, साकारी में फिर 5 तत्वों का शरीर जो लेते हैं ना, ये साकारी दुनिया में आते हैं। तो ये बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। नई दुनिया में मुझे जाना है और मैं खुद को पक्का कराती हूँ कि हम जरूर बनेंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे, खुद भी चलेंगे, औरों को भी संदेश जरूर देंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी सबको सुख देना। अब भगवान सभी के दुखों को हरते हैं, क्योंकि वो दुखों का कारण बताते हैं कि दुखों का कारण जो है वो देह का अभिमान है। फिर भगवान उसको निवारण करना सिखाते हैं कि अब इस देह का जो झूठा भान है इसको छोड़ो और अपने आप को आत्मा समझो। तो इस विधि से वो हमें क्या करते हैं, हमारे दुखों को हर लेते हैं और हमें सुख देते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ है तो वो आशीर्वाद करेंगे तो मेरी वो तकलीफ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं, वो वाली चीज नहीं होती है। लेकिन भगवान हम आत्माओं को दुखों का कारण बताते हैं कि क्यों हो रहे हैं दुख, फिर उसका निवारण बताते हैं। तो आत्म अभिमानी बन जाते हैं तो हम निवारण करते हैं, और देह अभिमान जब समझते हैं तो फिर हम अपने लिए दुख खरीदते हैं। तो जैसे भगवान दुख हरता सुख करता है, माना हमको नॉलेज देते हैं और हमारे दुखों को हरते हैं, ऐसे हमें भी भगवान से समझकर फिर दूसरी आत्माओं से शेयर करना है। सबको सुख देना है, सबको परमात्मा से जोड़ देना है। इससे बड़ा सुख आत्मा को कभी नहीं मिलता है। जब वो परमात्मा से जुड़ती है तभी वो सुखी होती है। तो सबको परमात्मा से जोड़ देना है। मीठे बाबा बोलते हैं बाप का राइट हैंड मुझे बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को बड़े प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही तो लगाते हैं ना, शुभ कार्य जब करते हैं तो बाएं हाथ से नहीं करते ना, राइट हैंड से लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। तो राइट हैंड कौन बनता है, जो हर बात राइटियस तरीके से करता है, एक्यूरेट श्रीमत के प्रमाण करता है।
एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अभ्यास करना है एक को ही याद करने का, तभी हम अंत में एक को याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं याद कर पाएंगे। अनेकों को याद करेंगे तो अनेकों की याद आएगी, एक को ही मुझे याद करना है। इस पुरानी दुनिया से मुझे ममत्व मिटा देना है। भगवान कहते हैं इससे जो अटैचमेंट है इसको बिल्कुल खत्म कर दो। पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। ये बड़ा खोखला है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन आकर्षित करके फिर हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता है। हम बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। तो इससे ममत्व मुझे मिटा देना है। ये तो कब्रिस्तान है, सारे कब्र दाखिल हैं। समझ नहीं है ना, सारे गंदे गंदे काम कर रहे हैं, कब्र दाखिल है। भगवान कहते तो सारा कब्रिस्तान है, सब खत्म होने वाले हैं। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। अगर बाबा कहते अभी भी धंधे धोरी में हम फंसे रहेंगे, है ना, दुनिया के, और उसकी चिंता करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो देना, बच्चों को वो। बाबा कहते हैं जो धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो अपनी बर्बादी कर देंगे, क्योंकि फिर उनको जन्म ही वैसा मिलेगा, कभी भी अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। हर बार ढेर ढेर सारे बच्चे होते रहेंगे, वैसा वाला जन्म मिलेगा, और सुख किसी से भी नहीं मिलेगा। तो बर्बादी कर लेते हैं। मीठे बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। जितना मैं आत्मा परमात्मा को याद करूंगी उतना मैं खुशहाल होती जाऊंगी, आबाद होती जाऊंगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। जितना शरीर समझते हैं उतना फिर हम बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम देह की दुनिया में जीते हैं, फिर देह की बातें करते हैं, देह के लिए कमाते हैं, देह को देखते रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। देही अभिमानी बनने से आबादी होती। जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना फिर हम सत्युग का वर्षा पाएंगे, आबाद हो जाएंगे। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। जैसे आजकल लालच रखते हैं ना, जमा काम ही नहीं आएगा ना तो क्या करेंगे जमा करके, तो धन का भी लालच नहीं रखना चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं, क्योंकि धन के चक्कर में सारा दिन धन के पीछे ही भाग रहे होते हैं, तो भगवान को याद करना भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक कौन चलता है ये चेकिंग करता रहता है बाबा। उनकी टीवी में दिखाई देता है कि कौन सा बच्चा क्या करता है। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। कौन? ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। बस ईश्वर के काम में ही लगाना। उन्होंने तो ठान ही ली, एक भी रुपया बच्चों को नहीं देना है, पूरा का पूरा प्रभु के यज्ञ में लगा देना। और उन्होंने वाकई लगा कर दिखाया, एक भी रुपया किसी भी बच्चे को नहीं दिया। बस उनको धुन लग गई थी कि ये मुझे ईश्वरीय कार्य में ही लगाना है। तो विघ्नों से मुझे कभी डरना नहीं है चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। विघ्न तो आएंगे ना, तो विघ्न में थोड़ी घुस कर बैठ जाएंगे, तो विघ्नों को तो मुझे पार करना है। मीठे बाबा बोलते हैं उनसे कभी डरना नहीं है, तभी तो मुझे विघ्न विनाशक का टाइटल मिलेगा। ये जो टाइटल है, ये जो मेडल्स हैं, क्यों नाम रखे हैं भगवान ने विघ्न विनाशक, तो बनती है आत्मा, है ना, सर्व विघ्नों को पार करके भगवान की बनी रहती है, इसलिए फिर विघ्न विनाशक का टाइटल मिलेगा। वो तो बिना किए तो मिलेगा नहीं, करेंगे तभी तो मिलेगा। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस पे अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना, माना सब प्रभु का, और फिर प्रभु की अमानत समझकर उसको यूज करना है, तो सब कुछ प्यूरिफाई हो जाएगा। भगवान की अमानत, ये नहीं कि फिजूल खर्ची कर दी। अब जैसे धन है उसको प्रभु के हवाले कर देते हैं बुद्धि से, और कहते हैं प्रभु ये आपका है, फिर भगवान से पूछ कर उसको निकालेंगे कि हम इतने पैसे ले रहे हैं ना। जैसे नहीं है, भगवान बड़ा सदस्य है घर का, है ना, तो बाबा को हेड बना देना है। फिर बाबा को पूछना है, बाबा मैं ये लेकर जा रही हूँ, वो कर रही हूँ। आप कभी भी फालतू खर्चा नहीं करेंगे। बाबा आपसे वही चीज खरीदवाएगा जो आपके हित में होगी। किसी में गड़बड़ होएगा तो उस तरफ आपका मन ही नहीं जाएगा। ये ऑटोमेटिक चलता है। जब हम प्रभु अर्पण सब कुछ कर देते ना, फिर वो हमें संभालता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे फिजूल खर्ची करते जाना है, ये तामसिक चीजें खरीदते जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि भगवान ने कौन कौन सी चीजें मना करी हुई और मैं उसे यूज करे जा रही हूँ, तो ये तो फिर पाप का खाता बन जाएगा ना। तो भगवान को प्रभु समर्पण कर देना मतलब
फिर प्रभु की इजाजत से सब कुछ यूज करना है मुझे। ईश्वर अर्पण करके ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। अब अव्यक्त महावाक्य है 1977 के। सभी आवाज से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। अब हमारी अवस्था बदलनी चाहिए, इसलिए भगवान हम आत्माओं को पूछ रहे हैं, सभी आवाज से परे मतलब साइलेंस में, शांत स्वरूप स्थिति में, मतलब फिर साइलेंस मतलब मन का भी साइलेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने मुख से साइलेंस बोला है और अंदर पूरा युद्ध चल रहा हो, कई बातें चल रही हो बुद्धि में, नहीं, वैसा नहीं। मीठे पापा बोल रहे हैं, सभी आवाज से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय तक कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो या फिर आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। अब आवाज में तो जब आते तो घंटों बातें करते हैं हम लोग, है ना। तो फिर बाबा कहते वो अच्छा लगता है या फिर ना ज्यादा समय क्या किस में रह सकते हो, आवाज में रह सकते हो कि आवाज से परे रह सकते हो। जितना लास्ट स्टेज माना आखिरी स्टेज जो है वो अथवा कर्मातीत स्टेज है, कर्मातीत स्टेज जो है वो मेरी अंतिम स्टेज है, वो समीप आती जाएगी। जितना ये कर्मातीत मतलब कोई भी कर्मा जो है वो मेरे को अपनी तरफ न खींचे, माना मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाऊं। जो कर्मातीत के पॉइंट्स आते हैं ना, उसको बड़े अच्छे से पढ़ना। कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे जो है शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। जब है ही नहीं कोई कार्मिक बॉन्डेज, जब कोई है ही नहीं कार्मिक हिसाब किताब, अब जब ट्रस्टी बनकर श्रीमत की प्रमाण जब हम कर्म करते हैं तो हम हल्के रहते हैं। जब हम देह अभिमान समझकर कर्म करते हैं तो हम भारी हो जाते हैं। तो आवाज से परेशान स्वरूप की स्थिति जो है वो बड़ी प्रिय लगेगी जितना हम कर्मातीत स्टेज के समीप जाते जाएंगे। इस स्थिति में सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति है। जितना मैं ट्रस्टी बनकर काम करती हूँ उतना मैं भगवान से कनेक्टेड रहती हूँ, और जितना मैं भगवान से कनेक्टेड रहती हूँ उतना मैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकती हूँ। इसी अति इंद्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। जब मेरी स्थिति अति इंद्रिय सुख की होगी, जो कि परमात्मा के कनेक्शन से ही हो सकती है, तो भगवान कहते हैं ये जो स्थिति होगी ना, इससे अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकोगे। एक जगह पर बैठकर आप आत्माओं को बुला सकते हो कि परमात्मा से जुड़ो, आह्वान कर सकते हैं। ये पावरफुल स्थिति है क्योंकि भगवान के संग की स्थिति है ना, आवाज से परे। तो ये पावरफुल स्थिति जो है विश्व कल्याणकारी स्थिति कहलाती है। तो जितना हम इस अति इंद्रिय सुख की स्थिति में रहेंगे, जितना हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, उतना ये जो पावरफुल स्थिति है ये विश्व कल्याणकारी स्थिति है, माना ये विश्व का कल्याण कर देगी। जैसे आजकल साइंस के साधनों के द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती है ना। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन के द्वारा समीप सुनने में आती। कोई अमेरिका में है लेकिन जब हम बात करते हैं तो कितना समीप अनुभव होता है, तो सुनने में आती है। फिर टीवी जो है दूरदर्शन, उसमें दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की जो स्टेज है जो भगवान सिखाते हैं, द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश हम पहुंचा सकते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन स्थिति जो है वो मेरी साइलेंस की होनी चाहिए, तब पहुंचा सकते हैं। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। माने जिसको भी मैं संदेश दूंगी ना, वो आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी, मैं होंगी नहीं उनके पास, लेकिन उनको ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी ने बिल्कुल पास में आकर संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि वो सम्मुख देख रहे हैं। एंड का टाइम ना साक्षात्कार का पाठ फिर से चलेगा। तो फिर बाबा कहते हैं कि अगर आपकी साइलेंस की स्थिति होगी तो दूसरी आत्माओं को दूर बैठे हुए भी ना उनको दिखाई देगा, उनको दर्शन होंगे और प्रभु के चरित्रों के दृश्य भी उनके सामने आएंगे। ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख ही कोई दिखा रहा है।
संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की स्थिति का पाठ बजाएंगे। आवाज से परे की स्थिति होगी तो उसके द्वारा जब संकल्प भेजेंगे तो दूसरी आत्मा तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन इस सिद्धि की विधि क्या है, ना ऐसा परफेक्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो उसकी विधि क्या है? ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होना है, तो इसको बोलते हैं साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। अभी साइलेंस, गोल्डन साइलेंस वाली स्टेज जब हम बनाएंगे तो फिर हम गोल्डन एज में जाएंगे, क्योंकि वहां देवता भी कम बात करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। संस्कार मुझे यहाँ पे बनाना है। तो इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन होंगे। माना जब हम इस साइलेंस की स्टेज में होंगे और सेवा करेंगे तो कम खर्च वाला नशीन होंगे। माना खर्चा कम होगा लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। कम खर्च वाला नशीन, भगवान का नाम रोशन करेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना, सब में कम खर्च वाला नशीन बनो, है ना। समय रूपी खजाना माना समय को यूटिलाइज करो। जब मैं उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करती हूँ माना फिर मैं कम खर्च वाला नशीन बनती हूँ ना, कम खर्चा करती हूँ और उससे लाभ ज्यादा होता है। तो समय का खजाना बड़ा महत्वपूर्ण है। एनर्जी का खजाना, शक्तियों का खजाना बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्थूल खजाना, सब में, बाकी जो दुनियावी स्थूल खजाने ना, सब में भगवान कहते कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है? बैलेंस, संतुलन रखना है। हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, भगवान कहते संतुलन रखो। हर कर्म में, मीठे पापा बोलते हर कर्म में, हर संकल्प में, हर थॉट में, हर बोल, संबंध, संपर्क में बैलेंस होना चाहिए। टू मच किसी में भी नहीं जाना है ना, बैलेंस रखना है। अच्छे संकल्प करने हैं, अच्छे बोल बोलने हैं, अच्छे संबंध संपर्क रखने हैं, इस विधि से चलना है। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा। जो भगवान की याद में किया रहेगा तो वो अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हरेक के मुख से मन में यही आवाज निकलेगा कि ये तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार है, ऐसा बोलेंगे। तो समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। हमें सारे विश्व की आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखनी है ना। तो इसलिए फिर कोई दुश्मनी भी करे, कोई उल्टा भी बोले तो फिर बाबा कहते हैं कि आप साक्षी होकर देखो, है ना, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तो समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड, बाबा कहते हैं हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा, ये तो चमत्कार है। मीठे बाबा बोले समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याण है। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तो उसमें एक भी आत्मा के प्रति भगवान कहते तुम्हारे मन में कुछ नेगेटिव ख्यालात नहीं होने चाहिए, व्यर्थ नहीं होने चाहिए, साधारणता नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छा करना है, तो धीरे धीरे आत्मा अच्छी हो जाएगी। तो समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ को स्पीड जो है उसको बढ़ाना है। विश्व सेवा की स्पीड जो है बड़ी तीव्र गति की चाहिए, तब जाकर पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है आजकल, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। भगवान को शिकायत है कि दुनिया में जो भगत आत्माएं हैं, अधिकतर आत्माएं हैं ना, वो भगवान को और इष्ट देवताओं को, इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान जो है वो ज्यादा कर रही हैं। दुनिया में इष्ट देवता को बड़ा पुकार रहे हैं भगत आत्माएं ना। तो भगवान कहते हैं विश्व की ज्यादातर आत्माएं जो हैं वो बाप को पुकार रही हैं, और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं कि सामने आओ, अब दर्शन दो, वगैरह वगैरह बोल रही हैं। और इष्ट देव, बाबा कहते हैं जो इष्ट देव बनने वाली आत्माएं हैं वो आह्वान कम कर रही हैं, माना आत्माओं को आह्वान कम कर रही हैं कि आओ भगवान का ज्ञान लो। इस चीज से, भगवान से संबंध जोड़ने का जो आह्वान है वो कम कर रही हैं।
इसका कारण क्या है? मीठे बाबा बोल रहे हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? भगवान के जो बच्चे हैं उनको इष्ट बनना है ना, तो वो इष्ट बनकर क्यों नहीं आह्वान कर रहे हैं? तो कारण बता रहे हैं बाबा कि अपने हद की जो स्वभाव है, हमारा जो पहले हमने स्वभाव बना लिया ना, नेचर जो बना लिया है, हमारे जो संस्कार हैं वो प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं ना, वो दुनियावी बातों में उलझे रहते हैं, घर की बातों में उलझे रहते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं है। अज्ञानी आत्माओं को बोलेंगे ना ज्ञान सुन लो, तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। तो अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। वैसे बहुत से ब्राह्मण भी ऐसे हैं को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। कर्मातीत स्टेज पर, अति इंद्रिय सुख में स्थिति की स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत ही नहीं मिलती है भगवान के बच्चों को भी। इसलिए भगवान कहते हैं अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। हल्का नहीं लेना ना, हल्का लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं और पावरफुल बनो, माना ज्वाला रूप बनने की बहुत जरूरत है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। माना हम अपनी प्रवृत्ति बनाते हैं, मतलब अपनी दुनिया बनाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को इधर उधर बांट रखा है ना, तो हम अपना प्रवृत्ति बनाते हैं। तो बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए, हर चीज में टू मच ना। बाबा कहता बैलेंस रखो, ठीक है रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं, लेकिन टू मच में नहीं जाओ, क्योंकि टू मच तो काम आएगा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि टू मच में बच्चे चले जाते हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी होगी। बाबा कहते तुम वास्तविक स्टेज का पुरुषार्थ करो, ओरिजिनल। उसमें क्या होएगा? उसमें आप फ्री भी रहेंगे और सफलता भी मिलती रहेगी आपको, दोनों ही चीजें होती रहेंगी। तो क्यों इतना भागना है? भगवान कहते हैं जो स्टेज बनानी है उस पर अटेंशन दो। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, साइंस के साधन यहाँ पर बैठकर स्पेस में कोई यंत्र क्या है उसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं ना, तो जैसे चाहे जहाँ चाहे वहां मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं क्या? साइंस तो स्थूल चीजें करती है, तो हम तो भगवान के साथ हैं, तो हमारे पास तो साइलेंस की पावर है, और साइलेंस की पावर से ही आत्मा उड़ती है। तो साइलेंस की पावर है, शक्ति स्वरूप है। तो क्या इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प करके हम भी जैसा चाहें, जिस आत्मा के प्रति सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्या? हम भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम हो जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं जो ये जंजाल हम बनाते हैं ना अपनी प्रवृत्ति का, ये करना मुझे, वो करना मुझे, वो करना मुझे, ये करना मुझे, सुबह से शाम तक जो रूटीन होती है वो देह के भान की रूटीन होती है, वो तो कुछ भी नहीं मिलने वाला उसका। तो इसलिए भगवान कहते हैं उससे जो प्रवृत्ति तुम बनाते हो और उसमें उलझते हो ना, उससे तुम अब उपराम हो जाओ। जो सभी खजाने सुनाए हैं वो स्वयं के प्रति नहीं यूज करने हैं खाली, है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के प्रति यूज करने हैं। समय, श्वास, संकल्प, है ना, बोल, कर्म और ज्ञान, गुण, शक्तियां, है ना, ये सारी चीजें जो ये खजाने हैं। लेकिन भगवान कहते हैं विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। सारे विश्व के लिए यूज करेंगे तो अपने परिवार जो जहां भी हम रहते हैं वहां भी कल्याण हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो जो सभी खजाने सुनाए हैं वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज के द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों के द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। मीठे बाबा कहते हैं संतुलित करो। भगवान कहते हैं आवाज द्वारा जो सेवा करते हैं वो ठीक है, कर रहे हैं। स्थूल साधनों के द्वारा जो फैसिलिटीज हैं उसके द्वारा जो सेवा करते हैं ठीक है। और आवाज से परे, ये तो हो गया स्थूल ना, और दूसरा है आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता होनी चाहिए। संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस जो है वो भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा
बच जाएगा। जब संतुलित होकर हम चलेंगे, जब अपने सूक्ष्म साधन की श्रेष्ठता, श्रेष्ठ संकल्प जब हम करेंगे, उसकी शक्ति को यूज करेंगे, सर्विस बैलेंस रखकर करेंगे, तो बाबा कहते विनाश का नगाड़ा जो है वो बचेगा। समझा? तो प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, भगवान कहते हैं, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हम बैलेंस रख कर नहीं चलते, हम पूरा देह अभिमान बनकर ही देह अभिमानी बनकर करते हैं। बाबा कहते हैं साथ साथ आत्म अभिमान भी होना चाहिए, आत्मिक भाव भी होना चाहिए, कल्याणकारी भावना भी होनी चाहिए। इस पर ध्यान नहीं देते, बॉडी कॉन्शियस होकर काम करते रहते हैं। तो बैलेंस ठीक न होने के कारण फिर भगवान कहते मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, तो फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। पापा कहते अथक होकर चलना है, ये नहीं कि आराम के बारे में नहीं सोचना है मुझे। फाइनल प्लान में अथकपन का फिर अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कौन कौन सी क्वालिटीज बाबा बोल रहे हैं? सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, माना जो पावर्स मुझे मिली हैं उसको विश्व के कार्य में लगाना है, कल्याण के कार्य में लगाना है। फिर संकल्प की सिद्धि स्वरूप, माना जो संकल्प किया और वो पूरा हुआ। स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, ये जो हम अपनी दुनिया, काम धंधे दूरी वाली जो दुनिया बना लेते हैं, उस प्रवृत्ति से भी स्वतंत्र। सदा शांत, सदा शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले जो होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, उनको भगवान नमस्ते बोलते हैं। वरदान है, साइलेंस की शक्ति के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। आवाज की दुनिया है, दुनिया आवाज कर रही है और करती रहेगी। भगवान को शांति की मदद चाहिए, भगवान को साइलेंस की शक्ति चाहिए, क्योंकि उससे नई सृष्टि की स्थापना होगी। इसलिए भगवान कहते हैं साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा बनो। शांति देव बनना है मुझे। तो शांति देव बनना मतलब कभी क्रोध का तो अंश भी नहीं होना चाहिए, है ना, रोब, चिड़चिड़ापन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो साइलेंस जो है वो एक शक्ति है, एक पावर है। तो साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए भगवान कहते हैं इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। बुद्धि से इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। अशरीरी हो जाएंगे तो फिर साइलेंस की पावर मेरे अंदर जमा होती जाएगी। ये साइलेंस की जो शक्ति है ये बड़ी महान शक्ति है, भगवान कहते हैं, है ना। इसमें इससे नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। इतनी महान शक्ति है कि अगर ये शक्ति हम आत्माओं में हो तो फिर नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही तो स्थापना का कार्य कर सकेंगे। भगवान कहते हैं जो आवाज से परे रहने का अभ्यास करेंगे अभी भगवान के साथ साइलेंस रूप में, मतलब अपने ओरिजिनल शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, उनको फिर इधर उधर कोई आकर्षण नहीं रहता है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही तो स्थापना का कार्य कर सकेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बनकर अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। भगवान कहते तो अब आप क्या बन जाओ, आप शांति देवा बनो, माना अपने शांति के स्वधर्म में टिके रहो। तो शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बनकर अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। मैं शांत स्वरूप होंगी तभी तो मैं दूसरी आत्माओं को शांति का दान दे सकूंगी। तो शांति की किरणें जो हैं वो सब तरफ फैलानी है। विशेष शांति की शक्ति को ही बढ़ाओ, क्योंकि इसी की कमी है। मीठे पापा कहते हैं इसको आप बढ़ाओ, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जितना मैं आत्मा शांत रहूंगी, जितना मैं आत्मा शांति का सहयोग दूंगी, उतना मैं
महादान कर रही हूँ। तो भगवान को मुझ आत्मा से शांति की मदद चाहिए, मुझ आत्मा से भगवान को पवित्रता की मदद चाहिए, मुझ आत्मा से भगवान को सुख स्वरूप रहने की मदद चाहिए, आनंदित स्वरूप रहने की मदद चाहिए, और अपने ओरिजिनल जो भी मेरा है ना रूहानी प्रेम जो है, प्रेम स्वरूप रहने की जो है वो शक्ति चाहिए। तो ये जब सारे 7 गुण जो हैं वो मुझे आत्मा में होंगे तो फिर समझो कि मैं साइलेंस की स्थिति में रहती हूँ। तो विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाना है। मीठे बाबा कहते हैं शांत स्वरूप बनकर, दुनिया में तो अशांति इतनी हो रखी है और एंड में तो और भी हो जाएगी, तो शांत स्वरूप बनकर अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है ताकि वो आत्माएं शांत हो जाएं। शांति की शक्ति को बढ़ाने की समझती रहे परमात्मा, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है जो हम दे सकते हैं। यही सबसे प्रिय भी है और सबसे शक्तिशाली वस्तु भी है, क्योंकि इससे सृष्टि परिवर्तन हो जाता है, इससे आत्माएं पावन बन जाती हैं। तो साइलेंस की पावर जो है वो दूसरी आत्माओं को भी सशक्त बना देती है। तो भगवान कहते हैं कि सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे भगवान कहते हैं अशरीरी हो जाओ, अपने देह भान को भूलते जाओ। ये साइलेंस की शक्ति जो है ये बड़ी महान शक्ति है, इससे हम नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होते चले जाएंगे वही भगवान के स्थापना के कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा बनना है। शांत स्वरूप बनकर मुझे अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है। विशेष शांति की शक्ति को मुझे बढ़ाते चले जाना है, जमा करना है। कोई कितना भी मुझे अशांत करे, कोई कितना भी मेरे लिए विघ्न रूप बने, मुझे साइलेंस की पावर को यूज करना है और उस आत्मा के जो विकारीपन है उसको भी शांत कर देना, क्योंकि मैं जितना यूज करूंगी उतना मैं दूसरी आत्मा को बना दूंगी। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है और यही सबसे प्रिय भी है और सबसे शक्तिशाली वस्तु भी है, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ और दूसरी आत्मा को भी सशक्त बना सकती हूँ। तो साइलेंस की शक्ति को हम यूज करेंगे आज सारा दिन। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हम और कुछ कर नहीं सकते ना, तो शुभ सोच सकते हैं। भले कुछ भी होता जाए, पाप भी चल रहा है, अत्याचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मीठे बाबा कह रहे हैं हर आत्मा, हर एक आत्मा, अजामिल जैसा पापी भी क्यों ना हो, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति मुझे शुभ भावना ही रखनी है, कोई भी दूसरी भावना नहीं होनी चाहिए। तब हम विश्व कल्याणकारी बन सकते, क्योंकि सिर्फ आत्माओं का कल्याण नहीं करना है, बल्कि सृष्टि पर मौजूद हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, प्रकृति की हर चीज जो है उसके कल्याण के निमित्त बनना है। क्योंकि हम आत्माओं ने देह अभिमान में आकर सबको खराब कर रखा है। हमारी वजह से ये धरा जो है पतित बन गई है, हमारी वजह से सारे तत्व जो हैं वो खराब हो गए हैं, हमारी वजह से प्रकृति इतनी तमो प्रधान हो गई है, दुखी हो गई है, परेशान हो गई है हम आत्माओं से। तो ये मुझ आत्मा को बहुत जरूरी है कि मुझे पवित्र भी बनते जाना है, मुझे साइलेंस की पावर को बढ़ाकर अपने आप को सशक्त भी बनाते जाना है, और साथ में शुभ भावना मुझे जरूर रखनी है सभी आत्माओं के प्रति, हर आत्मा के प्रति और हर प्रकृति के हर तत्व के प्रति। तो जब प्रकृति आती है तो 5 तत्व भी होते हैं, प्रकृति आती है तो यहाँ के जीव जंतु भी होते हैं, सभी के प्रति जो है मीठे बाबा कहते हैं शुभ भावना ही रखनी है, प्योर थॉट्स रखनी है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब परमात्मा छत्र छाया में आ जाए, सब प्यूरिफाई हो जाए। तो ऐसी शुभ भावना रखना है, तब हम विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। एक भी आत्मा इस दुनिया की ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रति मेरे मन में शिकायत हो, जिसके प्रति मेरे मन में कोई मना हो कि इसकी अच्छी नहीं है, या फिर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष मना, उस लेवल तक मुझे पहुंचना है, क्योंकि वो एक बहुत ऊंची स्थिति है जहाँ पर सभी आत्माओं के प्रति मेरे मन में एक सी भावना होनी चाहिए। अगर गड़बड़ है
एक के प्रति, तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल मुझे नहीं मिलेगा। विश्व कल्याणकारी बनना मतलब विश्व की हर एक चीज उसमें हो, विश्व की हर एक आत्मा उसके अंदर हो, तब ये सार्थक होगा और तब भगवान मुझे ये वाला टाइटल देगा। विश्व कल्याणकारी मीन्स एक भी आत्मा उसमें से आउट नहीं होनी चाहिए, भले वो मेरी कितनी बड़ी दुश्मन क्यों ना हो, भले वो अजामिल जैसा अत्याचारी पापी क्यों ना हो, भले वो मेरे साथ मेरे सामने हम आत्माओं को बर्बाद कर रहा हो, तो भी उस आत्मा के लिए कल्याण की भावना ही होनी चाहिए, शुभ भावना ही होनी चाहिए, तब मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी का टाइटल भगवान से प्राप्त कर सकूंगी। ओके जी, ओम शांति।